हेलो नमस्कार साथियों, मॉडल पेपर नंबर 51 लेकर के हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये जो पेपर है ये ओल्ड जो सिलेबस था 10th का उससे बुक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया? तो सबसे पहले कोटा में। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया? ठीक है, तो ये 10 दिसंबर 1903 में। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया? डाकन प्रथा को गैरकानूनी कब घोषित किया गया? 1853 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो जयपुर वालों ने 1844 ईस्वी में। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो अनमेल विवाह के लिए सबसे मेन कारण उत्तरदायी है आर्थिक। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? तो देश हितैषिणी, तो ये 2 जुलाई 1877 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है? तो कौन सा रहेगा इनमें से? जैसे कि खाई, खड़ीन, झील, जालरा, ये तो सब है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो काला सागर तालाब जो है ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो सांबर झील तो आपको पता ही है, ये जयपुर ज़िले में आएगी। वैसे तो ये आपको पता है कि नागौर की सीमा में भी है। ठीक है, अजमेर और जयपुर तीनों कैसे मिलके है, लेकिन मेनली जब ज़िला पूछा जाए तो कौन से ज़िले में आएगी? जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी जो है ये आभानेरी दौसा। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? तो खड़ीन का जो आविष्कार है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने करवाया? तो नाड़ी का जो सर्वप्रथम आविष्कार है वो राव जोधा ने करवाया था। ठीक है, अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महामंदिर झालरा आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? तो भारत पाक इस पे कुई या बेरी की जो है उसकी मात्रा अधिक है, ध्यान रखें। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा मरु है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मरु भाषा को कहा जाता है, तो मरु भाषा को क्या कहा जाता है? मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, तो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है चारण साहित्य। नेक्स्ट है उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? तो उद्योतन सूरी ने जो है वो रचना की कुवल या माला की। सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की? तो सूर्यमल मिश्रण ने रचना की वंश भास्कर की। श्यामल दास ने किसकी रचना की? तो श्यामल दास ने रचना की वीर विनोद की। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए हैं? तो शुक्र नीति के अंदर 9 प्रकार के दुर्ग बतलाए हैं। किस क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक कलात्मक और भव्य है? तो किस क्षेत्र की है? शेखावाटी की। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान है वो टोंक में स्थित है। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोदकर किया? तो नक्की झील। फिर बात करें अपन दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दीवान शाह की दरगाह कपासन में स्थित है। रानी जी की बावड़ी स्थित है, तो रानी जी की जो बावड़ी है वो बूंदी में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है, तो लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू। कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है, तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला लगता है अमावस्या का। टेम्पल ऑफ रेट्स, देखिए इंग्लिश में लिखा है, मतलब चूहों का मंदिर। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर मंदिर है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये तो नाम ही नहीं सुना। करणी माता मंदिर देशनोक। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, तो ये किसको कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग को। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपके सवाई माधोपुर जिले में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव जाना जाता है घना। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, फॉसिल पार्क। काला हरिण किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो काला हरिण जो है आपके तालछापर अभ्यारण्य चूरू में देखने को मिलेगा। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो घड़ियाल की बात करें तो ये चंबल में देखने को मिलेगा। माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? तो माचिया सफारी पार्क जो है वो जोधपुर में देखने को मिलेगी। बंद बारेठा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बंद बारेठा अभ्यारण्य जो है वो आपके कहाँ देखने को मिलेगा? भरतपुर में। दोस्तों इसके अलावा कुछ क्वेश्चन यहाँ रह गए थे लेने, वो मैं बता देता हूँ आपको बोल करके कि भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की जो घोषणा है
वो 20 जुलाई और 2010, ठीक है, ध्यान रखना डेट, 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई थी? सुंदा माता अभ्यारण्य। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है तो केवलादेव उद्यान है, रणथंभौर है और मुकंदरा हिल्स है। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो केवलादेव में। उड़न गिलहरी आपके सीता माता में, और गोडावन है वो आपको मिलेगी राष्ट्रीय मरु उद्यान में। तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो राजस्थान में मिलेगा कुल देश के पशुधन का 7%। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है? वो आपके योगदान है 9%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो राजस्थान में देश का 40% ऊन उत्पादन होता है। थारपारकर नस्ल की गायें कहाँ पाई जाती है? तो थारपारकर नस्ल की गायें हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है मेनली। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? तो राजस्थान के अंदर छोटे मोटे सारे मिलाकर के 50 पशु मेले लगते हैं। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? देखो 1951 में पशु चिकित्सालय कितने थे? 147। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? तो जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? 16 थी। भारत की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहा जाता है? तो भारत की मेरिनो जो है वो आपके चोकला नस्ल को कहते हैं। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? तो वो होती है आपके कौन सी? सोनाड़ी, इसलिए उसे क्या कहते हैं? चनोदर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? गोपाल या गोपालन जो है गोपाल, तो वो 1990 से 91। ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्थल ये कहाँ है? जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो भेड़ अनुसंधान केंद्र की अगर अपन बात करें तो ये आपके बीकानेर में और सूरतगढ़ में दोनों जगह देखने को मिलेगा। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया? तो एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम जो है वो 8वीं योजना से क्या किया गया? शुरू किया गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब की गई? तो इसके लिए अगर बात करें तो ये तो आ जाएगी अक्टूबर 1989। अगर नहीं याद रहे तो छोड़ देना। सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है, तो सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ है? डीडवाना में। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है, तो रासायनिक खाद बनाने का कारखाना है आपके देबारी में। पानी के मीटर बनाने का कारखाना स्थित है, तो पानी के मीटर जो है उनके कारखाना कहाँ बना है? जयपुर में। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जाजम प्रिंट आपके दोस्तों प्रसिद्ध है कहाँ की? चित्तौड़ की। फिर बात करें अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया? तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम जो है वो 1961 में आया। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो इसमें अगर बात करें तो अपन 3 करोड़ रुपए तक वाले लघु उद्योग में आएंगे। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना स्थित है, तो स्ट्रा बोर्ड का कारखाना है वो कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर तुम्हारे ये महिला सशक्तिकरण वाला पार्ट है तो ये क्वेश्चन देखना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, काट देना। रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई? तो ये मातृभूमि। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? तो ये 26 अक्टूबर 2006। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2007। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये तो शुरू किया गया था कब? 2011 में। और 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम है ये जो आपके 9-10 में शुरू हुआ था। ठीक है।